जो नारी पति धर्म का पालन करती है वह भवसागर पार कर जाती है या मुक्ति प्राप्त कर लेती है। नारी को एक ही मार्ग है भवसागर से पार जाने के लिए, अपनी मुक्ति प्राप्त करने के लिए पति का सेवा करके वह भवसागर पार कर सकती है और दूसरा कोई मार्ग उसके लिए नहीं दर्शाया गया। पति ही उसके लिए परमेश्वर है, पति उसके लिए वही पार कर सकता है और दूसरा मार्ग कहीं नहीं दिखाया गया। जैसे तीर्थ करने से, धाम करने से, कथा सुनने से, माला चलाने से मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। चाहे कितना हो व्रत करे, कितना हो धर्म करे, कितना हो भक्ति करे, जब तक वह मुक्ति प्राप्त सभी हो सकती है, संभव है, जब तक वो पति परमेश्वर है, पति का सेवा नहीं करेगी तो मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। से कही है, रामायण में कहा गया है, एक ही धर्म एक ही व्रत नेमा, एक ही धर्म एक ही व्रत नेमा, काया मन वचन पति पद प्रेमा। ये रामायण में सती अनुसुईया के द्वारा कही गई बात है कि पति के लिए एक ही धर्म, एक ही पूजा, एक ही व्रत है। वह पति का सेवा करके ही वह भवसागर पार कर सकती है या मुक्ति प्राप्त कर सकती है। उसके लिए दूसरा कोई स्थान नहीं, दूसरा कोई भक्ति नहीं है। ये रामायण में कही गई सती अनुसुईया के द्वारा कि स्त्री के लिए एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है कि पति के चरणों में प्रेम करके ही वो पार हो सकती है। दूसरा उसके लिए कोई मार्ग नहीं बनाया गया है। जो स्त्री पति का आज्ञा का पालन करती है, उनका सेवा करती है, वह मुक्ति पार कर लेती है करके। और संसार में धाम, तीर्थ, व्रत जो भी धाम बने हैं वह मुक्ति का घर नहीं है। स्त्री के लिए केवल मुक्ति का घर वेद, शास्त्र, पुराण कहे हैं, ऋषि मुनि कहे हैं, सती अनुसुईया भी कही है कि स्त्री के लिए एक ही धर्म, एक ही व्रत, एक ही नियम, पति पद प्रेमा। जो पति का सेवा करती है वह भवसागर पार कर सकती है। उसके लिए दूसरा स्थान कोई नहीं बताया गया। तो पति ही परमेश्वर है, पति ही महान है। रामायण में भी कहा गया, भगवान रामचंद्र जी वन में जा रहे थे, उस समय सीता जी ने कही भगवान से कि प्रभु हम आपके भी साथ जंगल में वन में चलेंगे। भगवान कहे तुम नारी हो, तुम घर रहो, घर रह करके सेवा करो, और माता पिता से बड़ा कोई भक्ति नहीं होती है। भगवान राम ने कहे सीता जी से कि माता पिता का सेवा करो, इससे बड़ी भक्ति नहीं कोई होती है। सीता जी कही हे प्रभु, पति परमेश्वर होता है, पति की पूजा करके स्त्री महान हो जाती है, वह भवसागर पार कर लेती है, अपना मुक्ति प्राप्त कर लेती है। भगवान कहे नहीं, तुम घर रहो, माता पिता का सेवा करो। सती सीता जी कही
अरे जिय बिनु देह ना दिय बिनु बारे, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। जिय बिनु देह ना दिय बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। हे प्रभु जी, अगर शरीर में प्राण नहीं है तो शरीर किस काम की होती है। और जिस नदी में जल नहीं बहता है किस काम की नदी होती है। और जिस स्त्री का अगर पति नहीं है, सुहाग नहीं है, तो किस काम की जिंदगी होती है। मेरा तो आपके साथ ही रह करके मेरी मुक्ति बनेगी। मैं भावसागर में आपके साथ रह करके पार करूंगा। आप पति परमेश्वर का ही भक्ति करके स्त्रियां भवसागर पार कर सकती हैं। उसके लिए कोई दूसरा धर्म नहीं है, न कोई नियम है, न कोई व्रत है। ये रामायण में सती अनुसुईया के द्वारा कही गई बात है। जो अपने पति का आज्ञा का पालन करती है वो भवसागर पार कर जाती है। जो स्त्रियां पति के आज्ञा का उल्लंघन करती है, पति के आज्ञा का पालन नहीं करती है, तो वही अपने भरी जवानी में चल करके वो विधवा हो जाती है। ये रामायण की कथा है, सती अनुसुईया का व्याख्या है। सती अनुसुईया पति परमेश्वर है। सती अनुसुईया पति व्रत का धर्म का पालन करती है, पति का व्रत भोगती है, पति का सेवा करती है, सेवा करके वो महान हो जाती है। एक बार भगवान प्रतीक्षा लेना चाहे सती अनुसुईया का, तो उस समय साध रूप बना करके ब्रह्मा विष्णु तीनों देवताओं सती अनुसुईया के घर पहुंच गए और सती अनुसुईया के दरवाजे में जाते हैं, उनका सेवा सत्कार करती है। करने के बाद वह कहती है कि महात्मा जी को आसन उसन लगाती है, बैठाती है और भोजन का व्यवस्था करती है। तो तीनों देवता साध रूप धारण किए हैं और कहते हैं, सती अनुसुईया से प्रश्न पेश करते हैं कि मैं आपके हाथों से तभी भोजन कर सकता, तुम नंगे बदन से भोजन करके बनाओ तो मैं भोजन कर लूंगा। सती अनुसुईया कही ठीक है, मैं आपको भोजन कराऊंगा, लेकिन मैं अपने पति परमेश्वर से मैं अनुमति लूंगा, तब तक के लिए आप लोग इंतजार करें। सती अनुसुईया अत्रि ऋषि के पास जाती है और उनसे कहती है, श्रीमान जी, घर पर यति साधु लोग आए हैं और वह भोजन करने को कहते हैं, वो एक शर्त लगा दिए हैं। वह शर्त है, लोग कह रहे हैं नंगे बदन से भोजन कराओ। हम आपकी आज्ञा अगर होगी तभी हम करा सकता हूँ, नंगे बदन से भोजन नहीं करा सकता हूँ। आप अनुमति देंगे तभी हो सकता है। तो जो स्त्रियां पति के आज्ञा के अनुसार काम करती हैं, पति धर्म का पालन करती हैं, पति के वचन को पालन करती हैं, तो स्त्री वो पतिव्रता धर्म की स्त्री कही जाती है। उत्तम श्रेणी के स्त्री कहे जो उत्तम है, सबसे उत्तम जो पतिव्रत का पालन करती है वो सबसे उत्तम स्त्री कही जाती है। तो अत्रि ऋषि कहे ठीक है, घर से साधु संत कोई भी ऋषि मुनि आते हैं, उसके बिना भोजन कराए से वापस नहीं किया जा सकता है, तो उनको भोजन कराइए। अत्रि ऋषि उनको अपने कमंडल से जल देते हैं। सती अनुसुईया को कहें ये जल ले जा करके उस तीनों संत जो अपने घर बैठे हैं उनको पर जल छिड़कना। जब वो जल छिड़कना तो वो बच्चा रूप धारण कर लेंगे
उसके बाद तुम भोजन बनाकर उनके भोजन खिलाओ। सती अनसुईया जब जल लेकर के वहां से चली है तो आई घर पर, वो तीनों साध के ऊपर जल को छिड़क दिया। छिड़कने के बाद वह तीनों साधु वह दो एक महीने के बच्चे बन गए। और सती जो है भोजन बना करके उन लोगों को भोजन खिलाया। ये पतिव्रता धर्म का पालन करने का यह फल है कि वह जो है पतिव्रत का पालन जो कर लेती है वो मुक्ति ही प्राप्त कर लेती है। उसी को पतिव्रत धर्म कहा जाता है। उस पालन करती है तो पति पाप भवसागर पार कर जाती है। मुक्ति का उसका यही घर है। मुक्ति पार करने का वही उसके पास घर है, दूसरा कोई स्थान नहीं है। चाहे वो जितना भी कुछ धर्म कर्म कुछ भी कर ले, चाहे वो धाम कर ले, चाहे वह उपवास कर ले, चाहे व्रत भी भूख ले, कुछ भी करे, लेकिन जब तक वह पति का सेवा नहीं करती है, पति का पालन आज्ञा का नहीं करती है, तब तक उसकी मुक्ति नहीं है, संभव नहीं हो सकता है। तो स्त्री के लिए केवल एक ही धर्म है, एक ही व्रत, एक ही नियम है कि पति का सेवा। पति उसके परमेश्वर होता है। हर लोग कहाँ आशीर्वाद, साधु संत ऋषि मुनि, जब स्त्रियां दंडवत बंदगी करती हैं तो ऋषि मुनि सब लोग अपने मुंह से यही आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा सुहाग अचल रहे, तुम्हारा सुहाग अचल रहे, सौभाग्यवती हो। क्यों लोग आशीर्वाद देते हैं सौभाग्यवती हो? इसलिए कहते हैं तुम्हारा सुहाग अचल रहे। तुम्हारा पति अगर अचल रहेगा, जयमर रहेगा, तो उसका भक्ति करके, उसका सेवा करके तुम्हारा मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। और स्त्री के लिए कोई स्थान नहीं है भक्ति करके मुक्ति पार करने का, कोई मार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं दर्शाया गया। ये रामायण की कथा सती अनसुईया के द्वारा बताई गई है। स्त्री के लिए पति परमेश्वर है, उनकी भक्ति करना चाहिए, उनका आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए। सेवा करके वह भवसागर पार कर जाएगी। यह वेद शास्त्र और पुराण की एक साक्षी है। और वह नहीं करती है, पालन नहीं करती है, सेवा नहीं करती है, तो मुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होती है। यह पति परमेश्वर है तो उनका सेवा करना चाहिए, सेवा करके अपनी मुक्ति पार कर लेना चाहिए। और कोई धर्म कर्म उसके लिए नहीं बनाया गया है। यही पार करने का उसका एक स्थान है। सीता जी भी दर्शाई और सती अनसुईया भी दर्शाई है। तो चाहिए स्त्री के लिए तीर्थ न करें, व्रत न करें, धर्म न करें, या कितना हो भक्ति करेंगी, शिव चर्चा कितना हो गाएंगी, शिव चर्चा कितना भी करेंगी, आजीवन शिव चर्चा करती रहेंगी, तो उनकी मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती, उनकी भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती है। जब तक वह पति परमेश्वर को पूजा नहीं करेंगी तब तक उनको मुक्ति नहीं मिल सकती है। आजीवन भक्ति करती रहेंगी, वह भवसागर पार नहीं कर सकती हैं। यह वेद शास्त्र पुराण ऋषि मुनि इसका साक्षी है।